हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉक प्रोटेक्शन डिवाइसेस के हवाले से। अब ये शॉक प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती क्या हैं, इनका यूज़ क्या है और कहाँ पर हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपसे एक जनरल सवाल ये पूछता हूँ कि क्या रीज़न होती है हमें शॉक लगने की। आइदर ये वोल्टेज है या ये करंट है। तो उसके ऊपर ज़रा सोचें कि क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, वोल्टेज या करंट। यस यस, ये करंट है जो इंसान को मारता है। तो चलें समझने की कोशिश करते हैं कि इस बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो के ज़रिए। तो देखिए गाइस, अब वोल्ट और एम का अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो एम्स ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वोल्ट्स के बगैर वो कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्ट्स के बगैर करंट कुछ भी नहीं। अब अगर मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लेके चलूं, तो मैं देखता हूँ कि परिंदे तारों पर बैठते हैं, उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? बिकॉज सेम पोटेंशियल लाइन पे बैठे होते हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि हम समझने लगे कि वोल्ट हमें किल नहीं करते, ये एम्पेयर है जो हमारे समय गुजरने की वजह से हमें हार्म पहुंचाता है और फर्टिलिटी भी ऑकर कर सकता है। अच्छा, अब करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत लाजमी है दो पॉइंट के दरमियान। ये एक माइंड में बात आप रख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वोल्ट, एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन कितना होता है करंट का, ये सिवियरिटी ऑफ इंसिडेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तो लेट्स मूव के हमारे लिए कितने मिली एम्प्स नुकसान हो सकते हैं या फर्टिलिटी का बायस बनते हैं। तो देखिए गाइस, जो है हमारे पास 1 मिली एम्प्स पे हमें सेंसेशन होना शुरू होती है, 2 मिली एम्प्स पे माइल्ड शॉक लगता है। महज 2 मिली एम्प्स, बहुत कम होता है। 5 मिली एम्प्स पे हमारे पास ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर अगर लगा हुआ है आपके सॉकेट्स के अंदर, तो वो ट्रिप हो जाता है। 10 मिली एम्प पे आपको वो करंट छोड़ता नहीं है, मीन्स कि आपको शॉक पकड़ लेता है करंट। 20 मिलियम्स पे आपकी मसल्स कंट्रैक्शन होती है और 30 पे सफोकेशन होती है आपकी। यानी 30 से 100 के दरमियान मिलियम्स में है। 0.1 एम्पेयर इतना खतरनाक होता है कि आपके दिल की धड़कन बंद करने के लिए काफी है। तो चलें अब चल के देखते हैं ये पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं कि जो कि हमें इस तरह के शॉक लगने से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, चूंकि मैं बता चुका हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइसेस वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं कि जो हमें शॉक या रिलेटेड टू इससे हैजर्ड, यानी आपके सफोकेशन या आपको हार्ट आपकी बीट बंद होना, उससे आपको प्रिवेंट करती हैं। उन्हें हम लोग पर्सनल इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस कहते हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी तरह की होती है और मार्केट में कितनी तरह की अवेलेबिलिटी है इन डिवाइसेस की। अब देखें गाइस, मार्केट में जो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइसेस अवेलेबिलिटी है जिनकी, उनमें ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसी की मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है आरसीडी या आरसीसीबी के नाम से, जो कि रेजिडुअल करंट डिवाइस या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से पहचाना जाता है। और उसके बाद हमारे पास आती है आरसीबीओ यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड। अब तीनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ईएलसीबी जो है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा? ईएलसीबी का काम सिर्फ अर्थ लीकेज को सेंस करना है और उस रिस्पेक्टिव वोल्टेज पर ट्रिप करना है। इसको मजीद हम समझेंगे वन बाय वन जो आगे चलेंगे। फॉर द राइट नाउ आपको सिर्फ ये समझना है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे ईएलसीबी और आरसीडी यानी आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेंगे, वो सिर्फ अर्थ लीकेज पर ट्रिप करेंगे। जबकि आरसीबीओ जो है इसके अंदर फंक्शन एमसीबी यानी एमसीसीबी, या आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ब्रेकर की कैपेबिलिटीज भी है, यानी वो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रिप करेगा। तो जैसा कि गाइस मैंने बताया कि हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ईएलसीबी क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि ELCB की दो टाइप है। ELCB एक जो कि वोल्टेज कंट्रोल बेस है और सेकंड वन जो है वो अर्थ कंट्रोल यानी करंट कंट्रोल बेस है। तो वोल्टेज कंट्रोल बेस में जो ELCB है उसको अर्थ की रिक्वायरमेंट होती है यानी अर्थ का पोटेंशियल कंडक्टर्स के अंदर आके लगेगा, वाइल जो हमारे पास जो करंट ऑपरेटेड ELCB है जिसे हम RCCB और RCD कहते हैं उसके लिए आपको अर्थ वायर की नीड नहीं है। ELCB वोल्टेज कंट्रोल बेस। अब ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है सिर्फ और सिर्फ अर्थ लीकेज पे या ओवरलोड पे प्रोटेक्ट नहीं करेगी और ये मेनली TT अर्थिंग सिस्टम के ऊपर काम करती है। वाइल TT अर्थिंग सिस्टम क्या है वी विल डिस्कस इन एनी अदर प्रेजेंटेशन। देखिए गाइस अब एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को एनिमेशन के जरिए समझते हैं। देखें जब सिस्टम के अंदर कोई भी फॉल्ट करंट नहीं होगा तो क्या होगा, लाइन से करंट होता हुआ न्यूट्रल से वापस चला जाएगा। अगेन लाइन से होता हुआ करंट न्यूट्रल से वापस चला जाएगा। बट जैसे ही कोई सिस्टम में फॉल्ट डेवलप होता है, जैसे आपकी लाइन टच हो जाती है आपकी इक्विपमेंट की बॉडी के साथ, इन दैट कंडीशन आपका करंट अर्थ से होता हुआ जाएगा, ट्रिपिंग कॉइल से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। अब इस केस के अंदर अगर तो वोल्टेज 50 वोल्ट से ऊपर डेवलप होती है क्रॉस ट्रिपिंग कॉइल, तो ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और एनर्जाइज होने के बाद ट्रिपिंग कॉइल आपके अर्थ के सर्किट ब्रेकर को फौरन ओपन करवा देगी। तो होपफुली गाइज आपको ELCB का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इस बात करते हैं कि ये जो अर्थ ब्रेकर है ये इसके यूजेस कहाँ पर है, वोल्टेज कंट्रोल अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अच्छा ये सर्किट ब्रेकर जो है यूजली मार्केट्स ऑब्सोलीट हो चुका है और इसकी रीज़न ऑब्सोलीट होने की ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर अर्थिंग ना हो यानी आपके पास अर्थिंग अवेलेबल ही ना हो तो इन दैट केस आपका अर्थ लीकेज ब्रेकर काम नहीं करेगा। और सेकेंडली आपको मेटालिक बॉडी अर्थ ही इक्विपमेंट चाहिए या MTB चाहिए जिसके साथ ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर काम करेगा। तो दैट इज द रीजन कि ये ऑब्सलीट हो चुका है मार्केट में। तो यही वजह है कि वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB जो है हमारे पास रिप्लेस हो चुके हैं विद करंट ऑपरेटेड ELCB जिसे हमें RCCB और या RCD भी कहते हैं। तो चलो इसको चल के देखते हैं दोनों क्या होते हैं, क्या फर्क होता है दोनों के अंदर। बेसिकली अगर मैं चलूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास RCCB यानी RCD जो कि है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, देखिए थोड़ी सी गाइस कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है इसकी उसको हम देखते डिफरेंट हैं। है विद कंपेयरिंग टू वोल्टेज कंट्रोल्ड या वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के। अब इसके अंदर देखिए एक कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर आपकी जो है लूपिंग हुई हुई है एक आपकी लाइन की एंड देन आपकी न्यूट्रल कॉइल की भी लूप हुई हुई है एज वेल एज यहाँ पर एक हमारे पास सेंसिंग रिले लगी हुई है जिसकी भी लूप यहाँ हुई हुई है। तो जैसा कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का नाम ही रेजिडुअल करंट है तो इट्स मीन कि वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंस ऑफ करंट बिटवीन द फेज एंड द न्यूट्रल कॉन्टिन्यूसली इसको सेंस कर रहा होगा। अब नॉर्मल केस में न्यूट्रल में जितना करंट होगा उतना फेज में करंट होगा या फेज में जितना करंट है उतना न्यूट्रल में करंट होगा। तो जैसे ही कोई हमारे पास फॉल्टी कंडीशन आएगी तो अनबैलेंस करंट डेवलप होगा और वो अनबैलेंस करंट होते हुए आपकी सेंसिंग कॉइल से जाएगा और सेंसिंग कॉइल फौरन ट्रिप करवा देगी आपके सर्किट ब्रेकर को। अब चलते हैं RCBO की तरफ यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो बेसिकली जैसे हमने बताया कि ये RCCB प्लस MCB का कॉम्बिनेशन है यानी इसकी फंक्शनैलिटी में ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की भी कैपेबिलिटीज होंगी बिसाइड अर्थ लीकेज के। तो ये दोनों का मिक्सचर यानी RCCB और MCB का मिक्सचर जो है हमारे पास मर्जर RCBO बनता है। तो अब बात आती है कि एप्लीकेशंस क्या हैं RCCB और RCDs की। तो डिफरेंट सेंसिटिविटी के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं हमारे RCCB और RCDs की जो कि मार्केट के अंदर यूज होती है। तो बिफोर गोइंग अहेड मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जो रेटिंग होती है जिसे आपको ये नजर आ रहा होगा 80 एम्प्स लिखा हुआ है। ये 80 एम्प्स यूजली ओवर करंट प्रोटेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा होता क्योंकि RCCB है तो ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं देता है एज आई एक्सप्लेन अर्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी 80 एम्पेयर तक है और 30 मिली एम्प इसकी सेंसिटिविटी है। मींस अगर फेज और न्यूट्रल के दरमियान 30 मिली एम्प्स की लीकेज होगी रिटर्न करंट में तो उस वक्त ये ट्रिप कर जाएगा।
अब जो 30 मिली एम्प्स है ये हमारे डोमेस्टिक लोड के लिए यूज होता है, जो कि हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं ताकि पर्सनल प्रोटेक्शन मैक्सिमम बनाई जा सके। यानी 30 मिली एम्प्स की लीकेज होगी तो हमारा जो ELCB है उसको ट्रिप कर देगा। अब दूसरी हमारे पास टाइप आती है सेंसिटिविटी की, जो कि 100 मिली एम्प्स पर 100 मिली सेकेंड, यानी 100 मिली सेकेंड तक अगर 100 मिली एम्प्स की लीकेज होगी तो ये आपका RCCB ट्रिप कर जाएगा। और ये बेसिकली वहाँ यूज होता है जहाँ हमारे पास पहले ही लीकेज होती है, जैसे डेटा सेंटर्स होते हैं या सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जहाँ पर पहले से ही हमारे पास कुछ ना कुछ लीकेज होती है अर्थ की, तो हम वहाँ पर ही इसको यूज करते हैं स्विच राउटर्स वगैरह की तरफ। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो है एक और रेटिंग आती है 300 मिली एम्स बाय 100 मिली सेकेंड और 5 मिली एम्स बाय 100 मिली सेकेंड। तो ये यूजुअली हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होती है, जहां पर हमारे पास हैवी मशीन्स होती हैं, वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, आर्क वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, तो वहां पर ये हमारे पास यूज होती है और ये फायर प्रोटेक्शन से भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है, यानी फायर प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होती है। तो गाइस अगर बात कर ली जाए RCBO की, यानी रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड, तो ये क्या होता है, बेसिकली ये मिक्सचर होता है आपकी सर्किट ब्रेकर का प्लस RCCB का। अब इसको थोड़ा क्लोजली लुक करके देखें तो देखें ये सर्किट ब्रेकर पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें देखें आपके पास अर्थ लीकेज रेंज मिलेगी, यानी वो उसकी सेंसिटिविटी क्या है, यानी 30 मिली एम्प 0.03 एम्पेयर का मतलब 30 मिली एम्प्स है। वर्ल्ड रेटिंग करंट इज B20, यानी इसकी कर्व टाइप B है ब्रेकर की, और 20 एम्पेयर तक ये होल्ड करेगा, जैसे कि सर्किट ब्रेकर के अंदर B20 लिखा हुआ होता है। इसके बाद इसके अलावा फॉल्ट इंडिकेटर, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इंडिकेट कर देगा। इसके बाद टेस्ट बटन है। टेस्ट बटन का मतलब है कि अगर किसी तरह का आपने टेस्ट करना है कि आपका LCB ठीक चल रहा है, तो आप टेस्ट बटन के तवसत से इसको दबा के चेक कर सकते हैं। अगर आपकी LCB ट्रिप हो रहा है तो इट्स मीन इट्स वेल एंड परफेक्ट। तो बिल्कुल इसकी वर्किंग सेम है इस RCCB, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है ब्रेकर वाली, यानी ओवर करंट पे और शॉर्ट सर्किट पे भी ये जो है ट्रिप करेगा। अब इन दोनों में ये आप देखें, एक हमारे पास RCCB है और एक RCCBO है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये आपको पता है कि ये आपके पास सिर्फ अर्थफॉल के ऊपर RCCB ट्रिप करेगा, जबकि RCCBO आपके पास अर्थफॉल, ओवरकरंट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे भी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें नीचे वाली सर्किट ब्रेकर की खुसूसियात रखती हैं। अब टाइप्स ऑफ RCCB एंड RCCBOs के ऊपर बात कर लें तो इन दोनों में कितनी तरह की टाइप आती है। तो ये ब्रेकर के ऊपर मेंशन होता है, हमारे पास AC आता है, AR टाइप आती है, B टाइप आती है और F टाइप के RCCBs मार्केट में अवेलेबल होते हैं। AC जो कि हमारी यूजली घरों के अंदर AC आ रही होती है, तो हम उसके लिए AC टाइप सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, यानी उसके अंदर वेव फॉर्म प्योर साइनोसॉइडल होती है, उसके अंदर AC वेव फॉर्म होती है। जबकि जो हमारे पास A टाइप है वो जो है पल्सेटिंग जो है वो हमारे पास वेव फॉर्म के अंदर आती है, कि जैसे कि इन्वर्टर्स वगैरह हो गए, तो उन इन दैट कंडीशन जहाँ पे स्क्वायर वेव्स होती हैं वहां पर हम लोग टाइप ए सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। बी टाइप जो है बहुत AC और DC के लिए फायदेमंद होता है। इट्स बेटर टू यूज बी टाइप सर्किट ब्रेकर्स while we are dealing with the AC and DC, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स और AC दोनों हमारे पास हों। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप एफ जो होती है वो हमारे पास वेरिएबल स्पीड ड्राइव जहां पर हमारे पास यूज होती है, वहां हम लोग टाइप एफ को यूज करते हैं। तो कुछ बात कर लेते हैं ब्रेकिंग टाइम कैपेबिलिटी के ऊपर, RCCB और RCBO के ऊपर, जो कि सिलेक्शन के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है। इस पैरामीटर को जो है बड़ा इंपॉर्टेंटली आपने समझना है, गौर से समझना है, ताकि आपको सिलेक्शन करने में आसानी हो। तो यूजली हमारे पास मार्केट में जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक टाइप जी होता है जो कि इंस्टेंट टिप करता है, जैसे ही उसको फेज और न्यूट्रल के दरमियान फेज डिफरेंस मिलेगा तो फौरन फौरन वो ट्रिप कर जाएगा आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर, यानी वो 30 मिली एम्प से 100 मिली एम्प से या 300 मिली एम्प से तो फौरन ट्रिप करा देगा। और मैक्सिमम ब्रेकिंग टाइम जो हमारे पास अवेलेबल होता है जर्नल के अंदर, वो क्या होता है, अगर तो आपका फेज करंट जो न्यूट्रल के दरमियान जो करंट है यानी 30 मिली एम्प्स, वो अगर एक टाइम हो तो हमारे पास 200 मिली एम्प्स पे वो ट्रिप कर जाए। अगर वो जो है मेरे पास 150 मिली सेकेंड तक अगर दो गुना उसका आ जाए, यानी 60 मिली एम्प्स आ जाए, राइट, तो वो उसको कितने टाइम में ट्रिप करना चाहिए, 150 मिली एम्प्स में। इसी तरह अगर वो 5 गुना हो जाता है तो 40 मिली एम्प्स पे उसे ट्रिप करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास सिलेक्टिव या टाइम डिले वाले आते हैं।
ठीक है। तो ये इसमें यूज होता है सर्किट में जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्जेस होती है हमारे पास। तो इसमें मिनिमम जो है हमारे पास टाइम वो क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो 130 मिली सेकेंड्स होते हैं एक गुना। अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंस करंट आए 60 मिली सेकेंड होते हैं अगर दो गुना है, और 50 मिली सेकेंड पे वो ट्रिप करेगा अगर 5 गुना जो है हमें डिफरेंस करंट मिले। और मैक्सिमम जो है ब्रेक टाइम वो क्या होता है, 500 मिली सेकेंड होते हैं एक गुना पे, 200 मिली सेकेंड होता है दो गुना पे, और 150 मिली सेकेंड होता है अगर फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो करंट है वो 5 गुना हो जाए, तो 150 मिली सेकेंड पे आपका आरसीसीबी या आरसीबीओ ट्रिप हो जाएगा। तो होप गाइस ये आप लोगों को वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझने में आपको आसान लगी होगी। अगर इसी तरह के इस पे कोई भी आप क्यूरी हो तो आप मुझे नीचे मेंशन ईमेल पे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।